हैरानगी हो रही होगी ना, तुम्हारे बाप ने तुम पर हाथ उठाया। कुछ दिन और यहाँ पर रहकर देखो, फिर तुम भी आती हो जाओ। कुछ दिन नहीं, अब मैं यहीं रहूंगी और अपने ऊपर उठने वाले हाथ को रोक दूंगी। अभी जानते नहीं है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। जिद में आ जाऊं ना तो सब कुछ तहस नहस कर देती हूँ। अम्मी अम्मी, बाबा टीवी लेके जा रहे हैं। हाँ सत्यानाश हो इसका, ये बंदा क्या कर रहा है? तुम मेरे पीछे मत आना, वो तुम्हारे साथ भी उलझेगा। लेकिन अतीक, अतीक, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? नजर नहीं आ रहा तुझे? अंधी है क्या? अरे टीवी लेके जा रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर तेरे पास 10,000 रुपए तो निकाल, नहीं लेके जाता मैं। कुछ शर्म करो, गैरत खाओ कुछ। मैं कितनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करी हूँ इस घर में, और तुम मुझसे 10,000 मांग रहे हो? अरे तो फिर हट ना, ले जाने दे मुझे टीवी। मैं इसे कहीं नहीं ले जाने दूंगी तुम्हें। कैसे नहीं ले जाने देगी तू मुझे? अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? इस घर पे मेरा हक है, मैं जो चाहे करूं, मालिक हूं मैं इस घर का। समझ आइए, ले जा रहा हूं टीवी में। मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम टीवी कहीं नहीं लेके जाओगे। तू हट पीछे। अतीक, अरे आप ठीक है? उठे उठे ध्यान से। लगी तो नहीं है? यहाँ बैठे, जाओ पानी लेके आओ। टीवी कोई बात नहीं, छोड़ दे, जाने दे। पानी ले आओ, जल्दी जाओ। मेरा एक एक्चुअली अपार्टमेंट है, बिल्कुल खाली। अगर आप चाहें तो वहां पे आराम से फ्री रह सकती हैं। क्यों आई हो? क्या बात है? भाभी वो शाजिब से मिलना था। बता सकती हो क्यों मिलना था शाजिब से? ये जानते हुए भी कि उसकी मंगनी हो चुकी है, वो किसी और के साथ मंसूब है, तुम उसका पीछा छोड़ने पे तैयार नहीं हो। मैंने तुम्हारे जैसी ढीठ और बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। भाभी चाहता है वो रूही को। तुमसे अगर हंस के बात कर लेता है या वक्त पे वक्त तुम लोगों के काम करता है तो इसलिए कि उसको तुमसे हमदर्दी है। उसे पता है कि तुम लोग बेसहारा हो। तुम पता नहीं इसका क्या मतलब लेके बैठी हुई हो। दूर रहो शाहजेब से, और आइंदा अगर उसके आसपास भी तुम नजर आई तो मैं तुम्हारे गेट पे आके तुम्हें वो बातें सुनाऊंगी कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। समझी तुम? और मेरी बहन की खुशियों को अगर तुमने बर्बाद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ इधर से। अरे बेटा जरा तो ये सुलझा देना। बेटा बात तो सुनो, मैं लड़के आई हूँ किसी से। दिल मेरे तू बता क्यों मिली तन्हाइयाँ, खो गई हर खुशी साथ है बिया क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। हेरा याद आ रही है ना? मुझे बहुत याद आ रही है। घर से अजीब अजीब ख्याल दिल में आ रहे हैं।
यूं लगता है जैसे मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, किसी मुसीबत में। अल्लाह ना करे मामा। इंशाअल्लाह आप उसके लिए दुआ करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो ठीक होगी इंशाअल्लाह। Hello. Hi, I'm so surprised to see you. कैसी हो? I'm good. How are you? I'm great. You know जब तुमने मुझे कॉल की, how did you know कि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ? अच्छा छोड़ो, ये बताओ सरप्राइज कैसा लगा? Awesome, amazing यार। तुम बताओ, मंगनी शुदा जिंदगी कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी। और शादी का कब प्लान है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्यों किया तुमने ये सब उजाला? अच्छा ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ तुम्हारे पास, और वो तुम्हें मेरा काम ज़रूर करना होगा। Of course यार, तुम्हें मैं ना कैसे कर सकता हूँ? हाँ, मुश्किल काम तो नहीं है ना? तुम्हारे ऑफिस में एक लड़की है अबीहा, तुमने ना अबीहा का ट्रस्ट गेन करना है। ऐसी उजली, ऐसी हसीन कि छूने से मैली हो जाए। मलक साहब, राव बता रहा था कि गुदड़ी में लाल है, लाल। कौन हो सकती है? जो भी है अतीक की बहुत करीब की रिश्तेदार। अतीक उसका दोस्तों में जिक्र करना पसंद नहीं करता, पूछो तो टाल देता है। तेरी बातें मेरे तजस्सुस को हवा दे रही है मुनीर। पता तो कर कि वो कौन है हसीना, और अतीक जैसे कंगाल के घर में क्या कर रही है। फिक्र न करें मलक साहब, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। कौन हो सकती है वो? अस्सलामुअलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खैरियत खाला जान? दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, काफी दिनों से कुछ शानों में और बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। चेकअप क्यों नहीं करा लेती हैं खाला जान? अच्छी बात तो नहीं होती ना? जामी, 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 जल्दी से खाला जान के कमरे में जाके ना उनका मेडिसिन पाउच लेके आओ, जल्दी से। अभी हाँ, अब परेशान मत हो बेटा, इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं। परेशान होने के दिन अब आपके चले गए। अब हमारा वक्त है कि हम आपका ख्याल रखें, आपकी खिदमत कर सकें। ठीक है? जल्दी से पानी पी। अभी हाँ, वही जॉब कैसी जा रही है? मैंने तुमसे कुछ पूछा बेटा? ठीक जा रही है खाला जान। थैंक यू। शुक्रिया। खाला, आप मेरी जॉब करने पे खफा नहीं है? हाँ बेटा, पहले जब तुमने जॉब करनी शुरू की तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सोचा क्यों ये कर रही है ऐसा, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में। मुझे ख्याल आया कि जिंदगी कोई
फूलों की सेज तो है नहीं। इंसान को एक मुकाम पे पहुंचने के लिए जद्दोजहद तो करनी पड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और अब अबिहा तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हो। मुझे तो इस बात पे बहुत खुश होना चाहिए था, न जाने मैं खफा क्यों हो गई, पता नहीं। छोड़े ना खाला, आप ये बताएं, बेहतर फील कर रही है? ठीक, उठे चले, लॉन में चल कर बैठते। चल। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। अबिहा बेटा खाना लगवाओ, मैं और जवाद खाना खाएंगे। जी खाला। मैं नहीं खाऊंगा। उजाला आ गई थी हॉस्पिटल, मुझे लंच पे ले गई थी। माँ के लिए लगा दो प्लीज। जी। जवाद फोन करके बता ही दिया होता, मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी मॉम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप भी मेरा इंतजार मत किया करें, खाना खा लिया करें टाइम पे। बाय द वे, आज उजाला लंच के बाद मुझे अपने घर लेके गई थी। अंकल के कहने पर उसने अपने घर की सारी सेटिंग चेंज कर दी। तो देख के बहुत परेशान हुआ था। आप भी देखती तो हैरान हो जाती। डेकोरेशन, फर्नीचर सब कुछ बदल दिया उसने। तो परेशान हूँ, उसका टेस्ट इज वेरी गुड। जब वहां किसी ने रहना ही नहीं तो उसने ये सब कुछ क्यों किया? अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। खड़ी हुई क्यों है? प्लीज हैव अ सीट। जी सर। कैसा काम जा रहा है आपका? बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। अच्छा हुसैन, आपने घर की बात की थी, वो मसला आपका सॉल्व हुआ? नहीं सर, लेकिन बहुत जल्द कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। चलें, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, आई थिंक आपने मेरी उस दिन की बात का बहुत बुरा मनाया था। एक्चुअली मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाह रहा था। आप ऑफिस में पूछ सकती हैं, मैं सबके साथ ऐसा हूँ। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी। आई थिंक आप अपार्टमेंट देख लें तो आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। तो किसी दिन भी चाबी मुझसे ले लीजिए और अपनी मदर के साथ एक्चुअली चली जाइए। जी ठीक है सर। चलें, अब आप रिलैक्स हो जाएं और काम कीजिए। I'll see you later. थैंक यू सर। Sure. जाना तुम इस वक्त? कैसा लगा सरप्राइज? पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो लेट्स गो। लेकिन कहाँ? इतने थके हुए हो, कॉफ़ी पीने चलते हैं। बहुत ज़रूरत है ना? हाँ ज़रूरत तो है वैसे। चलो किसी अच्छी सी कॉफ़ी शॉप चलते हैं। अचानक कॉफ़ी शॉप जाने की क्या ज़रूरत है? दरअसल मैं रोज़ लेट हो जाता हूँ काम से और वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही होती है। ऐसा करते हैं, हमारे घर चलते हैं। तज़ीरा खाला से कहते हैं, खाला भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। तुमने घर जाना है? ठीक है, फिर ऐसा करो कि तुम घर चलो and I'll go to my own house. नहीं, तुम अकेली जाओगी? चलो आओ, come on, let's go. जवाद, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों को साथ देखकर तुम्हारे घर वाले बहुत खुश होंगे? ऐसा नहीं है। वो मुझे पसंद नहीं करते और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे हम दोनों को साथ देखकर। तुम जाओ, I'll just go. जाना। चल बैठो बैठो, sit down, sit down.
क्या बात है? आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? जवाद, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कहना नहीं चाह रही थी। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। मुझे कहना ही नहीं चाहिए था, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था। जाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। तुम जो भी सोचती हो, चाहे वो सही या गलत है, आई शुड नो। लेकिन जवाद, तुम अग्री तो नहीं करते मेरी फीलिंग्स के साथ? तुम्हें लगता है मैं गलत कह रही हूँ ना? लेकिन मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो, घर में कोई मुझे नहीं पसंद करता और माँ के दिल में अब मेरी कोई जगह नहीं है। अबिया तो सारा दिन यूनिवर्सिटी होती है ना, और शाम को वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो माँ को कितना वक्त दे सकती है? लेकिन जब भी मैं माँ से बात करती हूँ ना, तो बस इसी तरह कहती है कि बिया के अलावा उनके लिए कोई घर में कुछ करता ही नहीं है। अब मैं और क्या कर सकती हूँ? शादी से पहले तुम लोग के घर आकर तो नहीं रह सकती ना। जब हो सकता है कॉल करती हूँ, आकर मिलती हूँ, लेकिन डजंट मैटर। जाना, आई अंडरस्टैंड। दरअसल माशा जॉब पे नहीं जा रही, घर पे होती हैं। शायद वो इस फेज से एडजस्ट नहीं कर पा रही अभी तक। रहने दो जवाब, मैं बच्ची नहीं हूँ, खूब समझती हूँ। अच्छा, बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ, मैं भी चलती हूँ। अच्छा वेट, रुको, तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। ओके, चल, लेट्स गो। हाँ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे बिल्कुल अकेला कर गई हो। हर खुशी तुम्हारे साथ ही चली गई। मेरा प्लीज मुझे कॉल करो, मुझसे बात करो। मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, कहाँ हो? किस हाल में हो? मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। मुझे कुछ तो बताओ, मुझसे बात करो। जवाद, देखो, तुम हायर स्टडीज़ के लिए इतने साल बाहर रहे हो, और उन सारे सालों में ना दिया ने घर का निज़ाम संभाल लिया है। वो तो वो काम भी करने लगी है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं थे। हमने जब रिश्ते की बात की तो बिया ने फ़ौरन इनकार कर दिया, और उसके साथ माँ भी, उन्होंने भी इनकार का फैसला कर दिया। हाँ, सही कह रही हो तुम। का पर्सनल मैटर है, इट्स ओके। अच्छा फाइन, चाय कैसी है? इट्स ओके। बिया जॉब कर रही है, तुमसे परमिशन ली? नहीं। तुम्हें बताया? नहीं। तुम्हें पता भी है कि वो जॉब कहाँ कर रही है? नहीं।
माँ को तो लगता है कि तंजीला आंटी और बिया के बगैर घर का निजाम रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, मेड रखोगे ना सब कुछ संभाल लेगी। आपी, बाबू ने टीवी क्यों भेज दिया? मुझे कार्टून देखने थे। वो टीवी पुराना हो गया था ना, इसलिए भेज दिया। अब देखना, बाबा और भी बड़ा टीवी लेके आएंगे और बहुत अच्छा सा। पता है वो फैजान और अदनान आए थे आपको बुलाने क्रिकेट के लिए। जाओ उनके साथ जाके खेलो, फिर मैं भी आती हूँ। सुनो, मैं चाय पीने लगी हूँ, पीती हो चाय? माचिस कहाँ गई? माचिस माचिस देख। क्या बात है जरा? किन सोचों में घूमो? कुछ नहीं, बस ऐसे। यहाँ पर आकर पछतावा हो रहा है कि क्यों आई? मैं आपके लिए परेशान हूँ। मेरे लिए? आपके साथ जो इस घर में सलूक हो रहा है वो बिल्कुल मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाबा कोई काम नहीं करते, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं, मगर रोब ऐसे झाड़ते हैं जैसे उनके बगैर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा और सारी जिम्मेदारी वही उठा रहे हैं। किस्मत से लड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन ये गलत है और मैं बाबा को ये एहसास दिला कर रहूं। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। मेरे कमरे की सेटिंग किसने चेंज की है? मैंने। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। वो मेरा कमरा है भैया, उसकी सेटिंग तुम अपनी मर्जी से कैसे चेंज कर सकती हो? जबकि तुम खुद भी जानती हो कि उजाला ने सब कुछ अपने दिल से सेट किया था। क्या हुआ है जवान? कुछ नहीं माँ। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती मेरी है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपका बेडरूम है और आपकी परमिशन के बगैर उसको चेंज नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। जामी, मेरे कमरे की सेटिंग पहले जैसी कर दो, जाओ। मैं साथ जाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। आप प्लीज गुस्सा मत हो। जवाब, क्या हो गया? क्यों मूड ऑफ है तुम्हारा? माँ, घर में मेड होनी चाहिए जो कि चीजों को संभाला करे। ये अब ये हर चीज में इंटरफेयर कर रही है। इसे समझना चाहिए कि ये इस घर में सिर्फ रह रही है, ये घर इसका है नहीं। जवाद, आइंदा तुमने तंजीला और उसकी बेटियों के बारे में ऐसी बात की तो फिर देखना, खबरदार।
और मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम किसकी जुबान बोल रहे हो। माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो कि मैं फील कर रहा हूँ, और मैं यही फील कर रहा हूँ कि मेरी इस घर में कोई अहमियत रही नहीं है, और बहुत कुछ तो मुझसे शेयर भी नहीं किया जाता। जब मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है फिर उजाला की कैसे बनेगी? मोहब्बत से, इज्जत से, एहसास से जगह बनाई जाती है। अगर उसमें इतना शऊर है ना तो वो अपनी जगह बना लेगी। हाँ हेलो। यार कहाँ रह गई हो? इतनी देर से मैं तुम्हारा बैठ के यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ मैं। क्या? अभी भी थोड़ी देर? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे चाचा हैदराबाद से कराची आ जाएंगे और तुम्हारी तैयारियां ही होती रहेंगी। बहुत गलत सोचते हो तुम मेरे बारे में। अच्छा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाओ, वरना मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। तो बस चला जाऊंगा मैं उठ के। 1 घंटा कुछ कम नहीं है? अरे तुम क्यों आती? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे ना कान कैसे चलेंगे इस बात पे? ऐसे काफी टाइम बाद तुम इस तरह मेरे साथ पहुंची हो। बिल्कुल पिया की। चलो, सारा टाइम तो इंतजार में ही गुजर गया, बाकी जो टाइम बचा है वो अच्छे से स्पेंड। अब मुझे क्या पता हो तुम्हारे लिए अच्छे से टाइम स्पेंड करना क्या है। साथ तू है अगर तो हंसी ये सिलसिले चलो। हाँ चलो चलो। ताहिरा, ताहिरा। हेलो। शहाब, तुम इस वक्त? हाँ, तुमसे मिलने को दिल किया, चला आया। मुझसे मिलने को? तुमसे ही मिलने को। आई थिंक तुम नींद में हो, फ्रेश हो जाओ फिर बाहर चलते हैं। नहीं सॉरी, किसी और दिन चले जाएंगे। अच्छा वो तुम्हारी अजीज, तुम्हारे फियांसे की कजन मिस अबिया, वो लोग तो बहुत ही बैकवर्ड हैं। तुम वहां जाओगी शादी के बाद? शहाब, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि अबिया ऑफिस में खुश है ना? हाँ, तुम्हारे कहने पे मैंने उसे। बीबी जी, साहब की कॉल। हेलो जी डैडी। दाऊद साहब की इकलौती बेटी, इनकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस। हाँ जी डैडी, 1 मिनट रुके। जी सॉरी डैडी। आपा चाय पियेंगी? वक्त तो हो गया है। अच्छा अभी बना के। नहीं बैठो 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 बैठो, पहले काम खत्म कर लो, अच्छा फिर पी लूंगी मैं चाय। मैं अगले महीने मैं रिटायर हो रही हूँ, फिर तुम्हारा हाथ पटाऊंगी काम में। बहुत काम कर लिया तुमने, बहुत साल। नहीं आपा, इस काम का क्या है, ये कोई मुश्किल थोड़ी है। सच पूछे ना, आपके काम करके, आपके लिए आपकी मर्जी का खाना बना के मुझे बहुत सुकून और खुशी मिलती है। नायरा, तुम रिटायर हो रही हो? जी,
थक गई। बस बहुत काम कर लिया मैंने भी। लेकिन नाइला, तुम्हारी पेंशन इस घर का खर्चा और हम सबका बोझ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चाची, आप फिक्र क्यों करती हैं? अब ये सारी जिम्मेदारियां वो उठाएगा, इसका फर्ज है। मेरा मतलब है जवाद। नाइला, मैं बेवा बेसहारा खातून, मैंने तुम्हारे घर में बड़ी इज्जत और आबरूमंदी के साथ बड़े कठिन साल गुजार दिए, लेकिन लगता है आखिरी उम्र में जलील होना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हैं? जवाद बहुत एहतराम करता है आपका। लेकिन नाइला, जिसके हाथ में इस घर का निजाम होगा, क्या वो भी मुझे इज्जत और एहतराम देगी? सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, पहले जैसा वक्त नहीं रहा नाइला। और ये कंगा कहाँ है? और हीरा, और कंगा कहाँ है? जब से तू आई है ना, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। कंगा दे मुझे। पता नहीं कहाँ रख देती है चीजें। हाँ दे। किसका? हेलो? हाँ हाँ, क्या? और क्या कह रहे हो? मलिक साहब का एक्सीडेंट हो गया? ओए ओए ओए। अच्छा, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ। कहाँ जा रही है तू? मुझे वेस्ट कोट और टोपी पकड़ा, मैंने जाना है, देर हो गई। या अल्लाह खैर करी। अच्छा सुन, मैं शायद रात को घर वापस ना आऊं, है? या अल्लाह खैर करी। वाह वाह जवाद भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है। इसे तो मैं रोज साफ करूंगा। ये देखो। बाकी लिए अपने स्नैपचैट। ये किसकी गाड़ी है? माया उजाला ने मुझे गिफ्ट किया। उजाला ने तुम्हें ये गाड़ी गिफ्ट की है? जी आंटी, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। अब आप देखती जाएं जवाद की जिंदगी में कितने बड़े चेंजेस लेकर आऊंगी। लेकिन जवाद के पास तो गाड़ी है, इसे इस गाड़ी की क्या जरूरत है? आंटी, गाड़ी मैंने जवाद को लेकर दी है, वो मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर है। तुम भूल रही हो जाला, जवाद मेरा बेटा है, जिसकी परवरिश के लिए मैंने दिन रात एक की। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे साथ मत लेकर जाओ। तुम क्या समझती हो कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही हूँ और तुम्हारे सामने नाराजगी दिखा रही हूँ? 5 ने गाड़ी हम दोनों के लिए भी है, इसमें बुरा बनाने वाली क्या बात है? माँ, उजाला, 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 मैं बात करूंगा उनसे।
क्या बात करोगे बोलो? क्या मुझे ये भी हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट खरीद सकूं? उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? जाला, मैंने कहा ना मैं बात करूंगा उनसे। जब बात तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो? हम लाइफ पार्टनर्स बनने वाले हैं। जो कुछ मेरा है ना वो सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है। जाला, मैं ये बात समझता हूँ, आई नो, बस ये बात वो नहीं समझ पा रहे इस वक्त। नहीं, वो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है हमारा रिश्ता। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक करो। देखो मुझे खुद बहुत अफसोस है कि तुमने इतनी मोहब्बत से मेरे लिए गिफ्ट लिया और सॉरी मेरी वजह से सब कुछ खराब हो गया। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम्हारे पर तो खुद ही इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तुम कर भी क्या सकते हो? बस सुनो, मुझे सिर्फ एक चीज का डर है जवाद। किस चीज का? जवाद, अगर माँ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर? अगर उन्होंने ये कह दिया कि एंगेजमेंट खत्म कर दो और वो खुद लड़की सिलेक्ट करेंगी तो मैं क्या करूंगी? चला, ऐसा कुछ नहीं होगा। जवाद, वो ऐसा कर सकती हैं। चला, अगर ऐसा हुआ भी मैं मना कर दूंगा। देखो मोहब्बत एहतराम अपनी जगह, लेकिन शादी जिंदगी भर का फैसला है। मैं शादी उसी से करूंगा जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिक्र मत करो, तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। प्लीज ना काम डाउन, उठो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो